छद्मनवपयथे दवाई चौ विहीण जानते वंदिता अर्हन्ते जीवस परुवणम वोच्छम। ज्ञान मार्गणा जाने तिकाल सहिए दव्य गुण पज्जये बहुभे पच्चखम च परोक्षम अनिर्नाण तिणम विद्धि। त्रिकाल समन्वित बहुत भेद वाले द्रव्य गुण और पर्यायों जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से जिसके माध्यम से जाना जाता है उसको ज्ञान कहते हैं। अब उसमें ज्ञान में जो मिथ्या ज्ञान है और सम्यक ज्ञान है उनका वर्णन करते हुए सबसे पहले मिथ्या ज्ञान बतलाते हैं। विसजंत कूड पंजर बंधादिसु अणुवदेश करणेन जाखलु पवतई मई मई अंडाणम तिणम विंति। यहाँ नम नम एक वाक्य अलंकार है। नम विंति पूर्णम षष्ठी के बहुवचन में भी बनता है लेकिन यहाँ पर वाक्य अलंकार। विष यंत्र कूट पंजर और फंदे वगैरह बंधादिश इनमें जा मदि मई पवत्ते जो मति प्रवृत्त होती है और अणुपदेश करने बिना उपदेश किए जो मति इस तरह की उल्टी सीधी चीजों में प्रवृत्त होती है तम मई अंडाणम बिनती उसको मति अज्ञान कहते। मत्य ज्ञान मत्य ज्ञान का अर्थ होता है कुमति ज्ञान। आभीयमासु रखा भार रामायणादि उवैसा तुच्छा असहनीया सुय अन्नाण तिणन विनती। आभीय अर्थात चौर शास्त्र अलग प्रकार के उपाय दिए रहते हैं उसमें चोरी के। और आसुराख्या हिंसक शास्त्र चौर शास्त्र हिंसा शास्त्र फिर महाभारत और रामायण आदि के उपदेश ये तुच्छा असहनीय छोटे उपदेश हैं और मोक्ष को साधने वाले नहीं हैं। तो उसमें जो मति प्रवृत्त होती है वह श्रुता ज्ञान है शास्त्र के विषय में अज्ञान। विभंग ज्ञान का स्वरूप बतलाते हैं। लौकिक जनों में हम्म, रामायण महाभारत हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ माने
जन जन में उसके प्रति बहुत आदर की भावना है, लेकिन जिस नींव पर इन ग्रंथों की रचना है, वह नींव, वह दर्शन, विचारधारा हमें सच्चे सुख की प्राप्ति करवाने में सक्षम नहीं है। हमारे यहाँ भी पांडव पुराण है, रामायण है, हरिवंश पुराण है। फर्क क्या है? यहाँ के ग्रंथों में दर्शन प्रणाली सही है, सर्वज्ञ प्रणीत है, हाँ, और वो छद्मस्त प्रणीत है। इसलिए यहाँ की सिद्धांत प्रणाली सही होने के कारण हमें मोक्ष मार्ग पर चलने में सहायक होती है। वहां की कथाएं और अंतरिम उपदेश, साध्य की सिद्धि, यह सब वस्तु व्यवस्था के विपरीत और सही तरीके से वितरागता का ध्येय तो पंखा लगा उसमें न प्राप्य होने के कारण तुच्छा, असहनीय। लेकिन यह बात हमारे गिनती के लोगों के सामने बंद दीवार के भीतर कहने योग्य है, ठीक है, अन्यथा अनर्थ हो जाए। ऐसा सुना, विक्षेपणी कथा जो होती है उसमें क्षोभ उत्पन्न होता ऐसा सुना था किसी के माध्यम से। सुधा सागर महाराष्ट्र का वर्षायोग ललितपुर था और उन्होंने हनुमान के बारे में आम श्रोताओं के बीच जाहिर रूप से कह दिया, वे बाल ब्रह्मचारी नहीं, शादीशुदा। इस बात को लेकर बड़ा दंगा फसाद आतंक प्रक्षुब्ध था। लोग उन्हें मारने पर उतारू हो, तो उन्हें मंदिर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगवा कर उनकी सुरक्षा करनी पड़ी। ऐसा कुछ सुना था। हम राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, सीता जी को मानते हैं। ऐसे लोगों के सामने इस भाषा में जो जिनकी जो आस्था बनी हुई है ना, उस आस्था के विरोध में कुछ भी बोलना हमेशा संकटपूर्ण होता है। बड़ी आपत्ति। जैसे अपन आगम की बात, जो लोग जो प्रचलन में है उसमें अनुरक्त है, जो उनके सामने आगम की बात करो तो उनको पीड़ा होने लग जाती है। तो फिर जिन्होंने उसको धर्म ही माना है उनका क्या होगा? इसलिए जिनेंद्र वर्णी जी हमेशा बोलते थे कि ये ऐसा मत कहो किसी को। ये आपने जो कहा ना कि सीमित लोगों के बीच एकांत में इसकी चर्चा करना अलग बात, तो इसको कभी भी किसी के सामने आप मिथ्यात्व मिथ्यात्व बोल, कितने लोग बोलते हैं मिथ्यात्व मिथ्यात्व। तो एक बार गुजरात के कुछ लोग थे, कोई भाई थे, उनने बोला कि क्या लगा रखा है ये,
आप हम लोगों को मिथ्यात्व 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 बोलते रहते हो, हमें तो ऐसा लगता है कि आप गाली दे रहे हो। तो क्या मतलब, वो सम्यक दृष्टि हो गया क्या इतना समझाने वाले? अभी भव्यत्व का भी ठिकाना नहीं है किसी के, तो फिर क्या अपन इतनी ज्यादा बात करें। आजकल किसी के ऊपर मिथ्या दृष्टि ऐसी मुहर लगाने की बहुत प्रवृत्ति चल रही है। जो लोग दूसरों को मिथ्या दृष्टि मानते हैं, क्या उनके पास कोई सर्टिफिकेट है स्वयं के सम्यक दृष्टि होने की? सर्टिफिकेट तो बटे थे एक युग में, सम्यक दृष्टि के सर्टिफिकेट बांटे गए थे सौराष्ट्र में। तो क्या हम सम्यक तो जयंती तक मनाते हैं, आज तक मनाते हैं चंपा बहन की। कांजी स्वामी अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं बोलते थे। हाँ, आपने बताया। फिर मुनियों को द्रव्यलिंगी कहने का अधिकार? अब वो अधिकार और अनधिकार का तो विषय है। जहाँ पर यश कीर्ति नाम बड़ाई होती है, वहाँ क्या अधिकृत है क्या अनधिकृत है, इस पर ध्यान नहीं जाता। किसी ने दीक्षा ली, अधिकार तो मुनि को भी नहीं है कि आचार्य की भाषा बोले। आचार्य तो अभी आचार्य, तो आचार्य की भाषा बोल रहे हैं, और बल्कि और भी कुछ कुछ बोल रहे हैं। क्या करोगे? लेकिन ऐसा करने से आचार्य श्री के द्वारा दी गई क्षुल्लक कारिका दीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? दीक्षा तो उन्होंने भी ऐसी दी, तो फिर उन्मार्ग की दीक्षा देने का दोष ये लोग अपने आचार्य श्री पर लगा रहे यानी हैं। आचार्य ने जो दीक्षाएं दी है वो सब उन्मार्गी है, ये सिद्ध हो रहा है। ठीक बात है। तो उनके नाम पर हाँ हाँ हाँ। ये लोग कितना बड़ा कीचड़ उछाल रहे हैं। कम से कम इसका तो ध्यान रखना चाहिए या नहीं? सही है। पेड़ की जिस डाली पर बैठे हैं, उसी पेड़ की जड़ें काट रहे हैं, उसी डाली पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। कहाँ गिरेंगे? अब विभंग ज्ञान का वर्णन करते हैं। विवरीय ओहिनाणम खओव समयम च कम बीजं च बेभंगोत्ति उच्चई सम्मतणानि ही समयम मी। विपरीत अवधि ज्ञान, जो कि क्षमिक है, कर्मों का बीज अर्थात नवीन कर्मों का कारण है।
क्योंकि विभंग ज्ञान लगाने के बाद जो भी विचार होंगे दिमाग में, वो सब बंद का कारण बने, राग द्वेष पूर्ण विचार होंगे। बेभंगो, बेभंगो का अर्थ क्या निकलेगा? बेभंगोत्य उच्चे, वैभंग ऐसा निकलेगा संस्कृत में। विभंग एव वैभंगम, हाँ, ऐसा बनेगा। त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रैलोक्यम, त्रैलोक्यम एव त्रिलोकी, उसको विभंग कहते हैं। कौन कहते हैं? सम्मत नाड़ी ही संयम में, जो सम्यक पूर्वक ज्ञान के धारी हैं वे कहते हैं। कहाँ कहते हैं? आगम में। ये तीन मिथ्या ज्ञान हो गए। अब सम्यक ज्ञान, अभिनिबोधिक अथवा मति ज्ञान का स्वरूप। अहिमुहणीय मीय बोहण, माभिणि बोह्य मणिंदियजम, बहु उग्हाइणा खलु कय छत्तीसातिशय भेयम। जो अभिमुख पदार्थ को जाने और नियमित अपनी मर्यादा में जाने, उसको आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। वो इंद्रिय और निंदियजम, अनिंद्रिय और इंद्रिय जनित होता है। तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्त। और कैसा होता है? बहुवादि और अवग्रह आदि रूप। बहुविध क्षिप्रा निस्सृतानु, ये उसके भेद हो जाते हैं। और अवग्रह आदि चार भेद भी होते हैं, अवग्रह, यह, अवाय और धारणा। तो इनको सबको मिलाने से कई 36 तिसय भेद, 336 भेद मति ज्ञान के। एक शंका है, आज नहीं कल विस्तार से समझा देना। अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह को लेकर बहुत चक्कर सा होता। प्राप्तार्थ ग्राही व्यंजनावग्रह, अप्राप्तार्थग्राही अर्थावग्रह। फिर भी इस विषय में जब पुट्ठम सुने आदि जो गाथाएं आती है तो थोड़ा कल समझा। इस पर अपन विचार करेंगे, आप हमें स्मरण कराइएगा, हम देखते हैं। श्रुत ज्ञान का स्वरूप। अत्थाओ अथंतर ओलंबे तम भणंति सुलाणम, ओहिणी बोह्य आहिणी बोह्य पोपम, नियमेणय सद्दयम मूलम। एक पदार्थ से अन्य पदार्थ प्राप्त होने पर ज्ञान में, उसको श्रोत ज्ञान कहते हैं। जैसे ककड़ी को देखा और फिर सर्दी हो जाएगी यहाँ तक दिमाग लग गया, तो वो श्रुत ज्ञान। और वो आभिनिबोधिक पूर्वक होता है। मति ज्ञान, मति ज्ञान पूर्वक होता है। पूर्व का अर्थ कारण बताया है। पूर्व का अर्थ काल की अपेक्षा से पूर्व नहीं लिया, पूर्व का अर्थ है कारण। पहले मति ज्ञान नहीं, वो पहले मतलब वो काल हो गया ना। लेकिन यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने जो लिखा है पूर्व शब्द का अर्थ, वो अपन देखते हैं। मति ज्ञान होगा तभी शुद्ध ज्ञान होगा।
कारण होगा तभी कार्य होगा। ये सूत्र क्रमांक 20, अध्याय 1, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ। श्रुत शब्दोयम श्रवण उपादाय उत्पादितोपि रूढ़िवशात् कस्मिंश्चित् ज्ञान विशेषे वर्तते। श्रुत शब्द सुनी हुई चीज को श्रुत बोलते हैं, लेकिन तो भी रूढ़िवश किसी ज्ञान का नाम भी श्रुत ज्ञान बरतता है। कुछ सत्य उनके भी हाँ वो तो कहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो मतलब आपके पास अगर स्यादवाद का फिल्टर है आपके हृदय में, तो फिर आप जो उसमें से ग्रहण करेंगे वो शुद्ध ज्ञान होगा। जैसे गौतम गणधर, जब उन्होंने 12 अंगों का कुछ ज्ञान नहीं था उनके पास, और मानस स्तंभ के दर्शन से सम्यक दर्शन हो गया, तो उनके पास जो ज्ञान था वही सम्यक हो गया था। तो उनके पास कौन सा ज्ञान था? वो अन्य मत का ही ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान सम्यक ज्ञान बन चुका था। क्योंकि सम्यक दर्शन के होने के बाद जो भी ज्ञान होता है वो मिथ्या नहीं होता, वो सम्यक ही होता है। आयुर्वेद के ग्रंथ नहीं, आयुर्वेद देखो, स्यादवाद जो है वो अनेकांत का प्रतिपादक स्यादवाद होता है। तो जब अनेकांत की चर्चा आएगी तब स्यादवाद आएगा, हर जगह स्यादवाद थोड़ी आएगा। तो मतलब उस ग्रंथ को हम अभी भी समय कुछ वैसा है ही नहीं। असल में वो विषय सम्यक और मिथ्यात्व का नहीं है। भक्ष और अभक्ष का जरूर हो सकता है, लेकिन सम्यक और मिथ्यात्व का विषय भिन्न है। वस्तु व्यवस्था को लेकर जहां वर्णन आएगा वहां सम्यक या मिथ्या यह बात चलेगी। बिल्कुल, अनेकांत जो है वो प्रतिपाद्य है, हाँ, और स्यादवाद जो है वो प्रतिपादक है। स्यादवाद शैली है, अनेकांत वस्तु है और स्यादवाद उसका वर्णन है भिन्न भिन्न पक्षों से। दवा तो दवा है, दवा में कोई सम्यक या मिथ्या नहीं, भक्ष्य या अभक्ष्य, उचित या अनुचित, यह वहां के निकष होंगे। अगर डॉक्टर के द्वारा बतलाई गई दवा भी असरकारी हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं, उसमें कोई सम्यक मिथ्यात्व वाली बात नहीं। बिल्कुल नहीं। लेकिन मंत्र के द्वारा कुछ दवा को हम असरकारी बनाना चाहेंगे तो वहां पर सम्यक मिथ्यात्व वाली बात है। मंत्र साधना में अगर वहां पर अनायतन का संबंध जुड़ेगा तब आएगी हाँ, सम्यक मिथ्यात्व वाली बात। हाँ, और अगर अनायतन का संबंध, जैसे विद्या देवता है, हाँ, तो विद्या देवता जो 1200 विद्याएं हैं, तो उनका प्रयोग चाहे सम्यक दृष्टि करे मिथ्या दृष्टि करे, उसके उसमें कोई श्रद्धान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ओम को आपने यहाँ पे पंचकर्मेश्वर से बनाया है, क्योंकि यहाँ पे ओम से अगर कोई दवाई चाहिए उसमें अब पहली बात, जो ओम के साधक है वहां पर, उनको ये जानकारी है क्या कि मैं किसकी साधना कर रहा हूँ, और इसमें अंदर ओम के अंदर तो कितनी सारी चीजें हैं। अभी हमारे एक रजिस्टर में हमने 21 प्रकार से ओंकार की व्युत्पत्ति ढूंढ के निकाली थी। चारित्र चक्रवर्ती में एक किस्सा आया। स्थानक वासियों के यहाँ पर ओम को मिथ्यात्व मान रहे हैं। क्यों? बस वो ओम जो है अनायतनों से आया हुआ है, और उसको जैनों ने येन केन प्रकारेण स्वीकृत कर लिया है, और कहीं पर पंच परमेष्ठी जोड़ दिए हैं, कहीं और कुछ मिला दिया है। मूलतः ओम जो है वो बाहर का है, तो उसको मिथ्यात्व मानते हैं हम। उसका आपको पेजेस बताएंगे जिसमें उन्होंने वो लिखा है।
जबकि स्थानक वासियों में कई लोगों को पता नहीं है कि ओम मिथ्यात्व है। तो वो सब ओम की आराधना करते। दीपेश जी के पास होंगे वो पेजेस जिसमें ओम को मिथ्यात्व का है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। श्रुतम मतिपूर्वमिति श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूरयति इति पूर्वम। श्रुत की प्रमाणता को पूरित करता है, इसलिए उसको मति पूर्वम कहा। पूर्वम किम? पूर्वम निमित्तम कारणम इत्यनर्थांतरम। पूर्व का अर्थ निमित्त और कारण है, इसमें कोई अर्थ भेद नहीं है। पूर्व का अर्थ पहले नहीं है, भले ही पहले हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूर्व शब्द जो दिया है वो पहले हो रहा है इसलिए पूर्व नहीं दिया, वो उसका कारण है इसलिए पूर्व दिया। मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए उसको मति पूर्वम कहा। ये पूज्यपाद आचार्य के वचन है। श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूरयति इति पूर्वम निमित्तम कारणम इत्यनर्थांतरम। चारित्र चक्रवर्ती में एक किस्सा आया है। महाराज का 1918 का चातुर्मास जैनवाड़ी नाम के देहात में हुआ। 1918। 18। अच्छा अच्छा, तब तो मुनि नहीं थे वो, शुल्लक महाराज थे। क्षुल्लक थे। हाँ जी। तो जैनों के घरों में भी मिथ्या देवताओं की पूजा चलती थी। महाराज ने कह कह कर गाड़ी भरकर उनका विसर्जन करवाया। हाँ जी। लोगों को नियम देने लगे, जो मिथ्यात्व का त्याग करेगा उनके हाथों से ही हम आहार लेंगे। लोग नियम भी लेने लगे। लेकिन एक दिन समाज के लोग महाराज के पास गए। महाराज, आप हम सबको नियम दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। यहाँ एक मांत्रिक है और वह सर्प का विष उतारने का मंत्र जानता है। इस गांव में सर्पों की पीड़ा बहुत है और उसे ही बुलवाकर हमें उपाय करते हैं। अब वो जो साधना करता है वो क्या करता है हमें तो पता नहीं, लेकिन कम से कम आप उसे नियम मत देना। अच्छा, तो महाराज बोले, वो जैनेतर था कि जैन था? जैन था। जैन था। हाँ। अच्छा। मिथ्या देवों की आराधना करके सांप का विष उतारने का प्रयोग करता था। उस व्यक्ति को बुलाया गया। महाराज विचार में पड़े, कैसे करें। उस व्यक्ति को बुलवाया। आप क्या करते, कैसा करते? ठीक है, हम आपको एक मंत्र बताते हैं, आप इसकी साधना कर लो। 2 माह तक मिथ्यात्व का त्याग कर लो, बाद में देखते हैं। और उन 2 महीनों में इसी मंत्र का प्रयोग करके आप सांप का विष उतारने का प्रयास कीजिए। वह व्यक्ति तैयार हुआ। महाराज ने उसे कुछ बता दिया। इतने में एक व्यक्ति दौड़ता आया, हमारे बैल को सांप ने काट दिया। अब मांत्रिक वहां चला गया। महाराज ने जैसा बता दिया था वैसा उसने किया। सांप का विष उतर गया। वह तो दौड़ते हुए महाराज के पास आया। महाराज, आपका मंत्र बहुत जल्दी असर करता है।
मैं आज से सब मिथ्या देवों की आराधना छोड़ देता हूँ, आप मुझे जिंदगी भर के लिए नियम दीजिए। वाह वाह। तो मंत्र नमस्कार मंत्र ऐसा तो वहां कुछ दिया नहीं, लेकिन नहीं तो अन्य मंत्र होते हैं ना, बहुत सारे मंत्र होते हैं। तो महाराज ने कहा था, जिन लोगों ने इस विषय में अपना मंतव्य व्यक्त किया, दवा के रूप में मंत्र साधना करते समय क्या मिथ्यात्व और क्या सम्यक्त्व? दवा तो दवा है। महाराज ने कहा, दवा में कोई सम्यक्त्व और मिथ्यात्व नहीं है, हाँ जी। लेकिन मंत्र साधना करते समय उसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व जरूर आएगा। विद्या मंत्रों के बारे में थोड़ा अलग विषय है ना। विद्या मंत्रों की साधना अलग है, विद्याधर लोग जो कर, अलग है। ठीक। वहां कोई सम्यक्त्व मिथ्यात्व हाँ वाली ठीक है। बात नहीं, हाँ हाँ वहां सिर्फ साधना है। हाँ, यहाँ पर तो मिथ्या देवों की आराधना करनी होती है मंत्र से, वो आपत्तिजनक है। ठीक बात है। एक बात और लिखी है श्रुत ज्ञान के विषय में, नियमेण सद्यम मूलम। शब्द ही नियमतः श्रुत ज्ञान का मूल होता है, आगम। शब्द के बिना श्रुत ज्ञान को परार्थ कैसे कहा जाए? सही बात है। 5 ज्ञानों में 4 ज्ञान स्वार्थ है, हम्म, अकेला शुद्ध ज्ञान स्वार्थ और परार्थ है। ठीक बात है। शब्दों के माध्यम से हम दूसरों को बता सकते हैं और स्वयं भी समझ सकते हैं। मतलब 4 ज्ञान जो है वो अपने लिए काम करते हैं, हाँ और श्रुत ज्ञान अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी काम आता है। हाँ। दूसरों के लिए तब आता है जब शाब्दिक होता है। शब्दों के माध्यम के बिना हम्म, हम दूसरों को कैसे समझा पाए? ठीक बात है। इसलिए किसी भी शब्द का प्रयोग करते समय उसे शास्त्र बनाओ, शस्त्र मत बना। ठीक है। विद्या मंत्र तो नमस्कार विद्या मंत्र में ऐसे मंत्र नहीं नहीं नहीं, नमस्कार तो होता ही है, तो फिर या स्वाहा तो होता ही है। उनका सम्मान तो जरूरी है विद्याओं का, योग्य सम्मान। क्या है हम्म। वो मंत्र भी शुद्ध है श्रुत ज्ञान आगे वो शुद्ध कैसे? मंत्र आए भी वो तो ठीक है, आगम से आए, वो तो ठीक। सारे मंत्र आगम से ही उत्पन्न। तो आपका प्रश्न मूल क्या है? मेरा प्रश्न ये था कि तो उसमें ऐसा कोई हाँ, तो उसमें जिनकी आराधना की जाती है वो सम्यक अथवा मिथ्या देवताओं की श्रेणी से भिन्न श्रेणी के विद्या देवता है, इसलिए उनकी आराधना में मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता है। विद्या देवता होते हैं जो जीवन ऐसा भी नहीं है अपन, वो विद्या देवता सब सारे विद्याधर मुनियों के सेवा में तो रहते ही है ना, वो विद्या देवता 1200 विद्या। तो वो क्योंकि विद्या सिद्धि करने वाला वो मुनि भक्त है, इसलिए उनकी आराधना नहीं कर रहे। वो विद्या लाभ होगा इसलिए आराधना कर रहे, इसलिए उसकी आराधना में वो आयतन है या अनायतन है ये विषयभूत नहीं है। दशानन ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी, तो ये मानकर की थी कि ये बहुरूपिणी विद्या सारे 10 पूर्वी मुनियों की पूजा करके आई है, अब मैं उसकी सिद्धि करूं। जबकि वो करती है, सारी 1200 विद्याएं जो होती है 10 पूर्वी मुनिराजों की पूजा करती है, लेकिन वो क्योंकि मुनिराजों की पूजक हैं वो विद्याएं,
इसलिए मैं उनकी आराधना कर रहा हूं ऐसा नहीं होता। उससे मुझे अपना कोई कार्य सिद्ध करना है, इसलिए मैं उनकी आराधना कर रहा हूँ। और उसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं आता है, क्योंकि बड़े बड़े सम्यक दृष्टियों ने आराधना की है विद्याओं की। और जिस समय रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी, उस समय रावण मिथ्या दृष्टि जीव नहीं था। आपको पता है कहाँ से सम्यक दृष्टि हुआ रावण? पर्वत पे हाँ, वो जहां पर वो जब जिन भक्ति करते हुए अपनी वो नस वो कर लेता है, वहां पर लिखा है श्लोक में कि वो रावण सम्यक दृष्टि था। शांतिनाथ मंदिर में बैठकर उन्होंने साधना की। 24 दिन की विद्या 8 दिन में साध ली थी। और उसमें ये लिखा है रविशंकर आचार्य महाराज ने कि अगर कोई मुनि इतने अचल हो जाए जितना अचल रावण हुआ, तो केवल ज्ञानी हो जाए। तो उसकी जो विधि है उसमें जिनेन्द्र जिनालय आदि का स्थान बताया गया है। अभिनय नहीं हुआ कि उनके सामने उनको ना कर। नहीं तो उनके सामने अभिप्राय से अभिनय होगी ना। जिनेन्द्र भगवान से बड़ा थोड़ी मान रहा हूँ। उनका उनके मंदिर में भी कभी कभी जय जिनेन्द्र किया जाता है, गुरुओं को नमस्तु किया जाता है, और और भी कुछ किया जाता है। मंदिरों में बहुत सारी चीजें होती है। गर्भालय की बात अलग है। श्रुत ज्ञान का मूल कारण शब्द है, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। क्योंकि श्रुत ज्ञान अनक्षरात्मक भी होता है, तो उसके लिए शब्द का बंधन नहीं है। लेकिन जो अक्षरात्मक श्रुत है, उसके लिए शब्द मूल है। इतना पर्याप्त है। हाँ, रुकते। इसलिए में एक अवधि ज्ञान वाला भी है विषय, फिर मनोपर्य और केवल ज्ञान उसके बाद आता है। पर अभी अवधि ज्ञान का अपन आगामी सत्र में लेंगे तो ज्यादा ठीक है। सुगम रहेगा, नहीं तो आज भारी हो जाएगा। जैनम जय तो शासन।